बेटा, आज गाँव वाले आने वाले हैं तो उनके सामने बिल्कुल नहीं हंसना है, समझ गए? बिल्कुल नहीं हंसना है। बैठे हैं नहीं बैठे हैं बाबा बाबा आशीर्वाद बेटा। बाबा आपके चेला के साथ बिल्कुल अजीब ही है। ये कैसी हरकत करता है, ये बात बात में हंसता है, ये पागलों की तरह। इसमें थोड़ा बहुत दिमाग है नहीं है? मैंने बहुत बाबा देखे, उनके चेले कितने होते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, कुछ खाने पीने को लाते हैं। ये कैसा है हर बात में क्या है ये बाबा? बालक, ये अभी बच्चा बुद्धि है, इसे अभी इतना ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। चलो बाबा, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन जो आपके चेला है ने, ये बिल्कुल दिमाग से बदले में 1% दिमाग नहीं है इसमें। ये हर बात पे दांत फाड़ता रहता है, ही करता रहता है। इसमें थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए, इसमें 1% भी दिमाग नहीं है। ये अभी देखो, अभी दांत फाड़ रहा है। बेटा, अपने बाबा की सेवा करा कर, तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। बालक, ये जैसा भी है मेरा चेला है। ये बालक बुद्धि तो है, लेकिन सबसे अच्छा चेला है, तो इसे मैं मानता हूँ। लेकिन ये कुछ हरकतें ऐसी करता है पागलों जैसी, तो मैं भी कभी कभी परेशान हो जाता हूँ उसकी हरकतों को देख। तुम अपनी ये बताओ, अपनी क्या परेशानी, तेरी क्या परेशानी? मैंने कहा है कि पढ़ना बैठ जाओ। अब तुम ये बताओ बच्चे, अपनी क्या परेशानी? अब मैं गिन के लाया हूँ मेरी समस्याओं को। आज सब समस्याओं का हल जानना है मुझे। मेरी पहली समस्या बाद में बताऊंगा, पहले मेरी समस्या सुनो। आपको सब समस्याओं का हल बताना पड़ेगा। बालक, बताओ अपनी क्या समस्या है, हम सब समस्या का हल निकाल के देंगे। बाबू, मेरी सबसे पहली समस्या ये है कि लोग कहते हैं पैसा हाथ का मेल है, तो मैं रोज हाथ धोता हूँ, ये पैसा क्यों नहीं निकलता है हाथ में से? ये मैल ही मैल निकलता है, पैसा क्यों नहीं आता? बाबा, ये बात समझाओ मेरे को बेसाम। बेटा, ये तो एक बस कहने की बात है, वरना मैं इसकी असलियत बात बताता हूँ कि पैसा हाथ का मेल क्यों है। क्योंकि आज पैसा तेरे पास है, कल मेरे पास है, इसलिए इसे कहते हैं अब पैसा हाथ का मेल है। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, मेहनत करोगे तो पैसा अपने आप आएगा। हाथ का मेल कुछ नहीं है, हाथ में मेल नहीं होता बेटा। तुम पैसे की बात कहते हो, हाथ में तो मेल नहीं होता। बाबा, मेरी दूसरी समस्या, बाबा जब मैं सो जाता हूँ तो बाबा मुझे कुछ दिखता क्यों नहीं है? बाबा बस इसके उत्तर बता दो बाबा। बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी से ज्यादा बावड़ी गई, अटपट सवाल पूछ रहा बावड़ी गई। तू क्यों हंस रहा है? ये तुझसे भी ज्यादा बावड़ी गई है। किससे ज्यादा? किससे ज्यादा? बेटा, ये तो सबके साथ होता है, सोने के बाद किसी को नहीं दिखाई देता, मुझे भी नहीं दिखाई देता, मेरे चेले को भी नहीं दिखाई देता, तो तुझे क्यों दिखाई देगा बेटा? बाबा तीसरा सवाल बाबा, जब मैं लेटरिन करता हूँ बाबा, जब वो दो बाबा, वो मेरी लेटरिन का गोला बना लेते हैं बाबा। कहाँ से आते हैं? गोली गोला क्यों बनाते हैं बाबा? तो कहाँ लेके जाते हैं उस गोले को? बाबा बता दो बाबा, मेरी लेटरिन में से कैसी खासियत है बाबा, कैसी महक आती है मेरी लेटरिन में बाबा, बस ये बता दो मुझे। तो बालक, ये कोई पूछने का सवाल है? लेकिन जब भी मैं बताता हूँ कि तुझे भूख लगती है जब तू खाना खाता है, और उसे भूख लगती है गिंडोरों को जब वो तुम्हारे लेटरिन खाता है। मुझे हंसी तो आ रही है, लेकिन ये मत समझो कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। ऐसा सवाल बिल्कुल मत पूछा करो। और मैं बताता हूँ वो गोला क्यों बनाते हैं। वो गोला इसलिए बनाते हैं कि वो ढलान आए, उस खाने को अच्छी जगह पर पहुंचा सके, तुम्हारे लेटरिन को सुरक्षित जगह पर पहुंचा सके, इसलिए वो खाना खाते हैं टाइम पे, सुबह शाम खाना खाते हैं। तुम खाते हो जिसे वो खाते हैं, लेकिन उनका खाना अलग है, तुम्हारा खाना अलग है। तुम्हारे खाने को खाना खाते हो। बाबा, आप तो खामे खा गुस्से हो रहे हैं बाबा। मेरा चौथा सवाल सुनो बाबा, जब मैं पेशाब करता हूँ,
जैसे जब मैं पक्की जगह पर पेशाब करता हूँ तो छींट मेरे ऊपर आती है, और जब अगर मैं कच्ची जगह पर पेशाब करता हूँ तो खड्डा क्यों बन जाता है बाबा? बाबा वैसे इस परेशानी को बता दो बाबा। मूर्ख बालक, तुमने फिर ऐसे सवाल पूछ लिए मुझसे। बाबा बहुत गुस्से वाला है, बाबा को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे चेहरे को गुस्सा आ रहा है। लेकिन इसका कारण मैं बता देता हूँ तुम्हें। पक्की जगह पे छींटे क्यों फेंकती है? क्योंकि उसमें खड्डा होने के लिए जगह नहीं होती। कच्ची जगह पर खड्डा इसलिए होता है क्योंकि वो कच्ची जगह है, उसमें बाथरूम घुसने की जगह होती है। पक्की जगह पर जगह नहीं होती, कोई जगह नहीं होती घुसने के लिए, क्योंकि वो पक्की है। कच्ची जगह पर जगह होती है घुसने के लिए, इसलिए वो जगह है और उसे पक्की जगह कहते हैं। बाबा फिर आप गुस्सा होगा बाबा, मेरी पांचवी समस्या सुनो बाबा। मैं जब भी गुस्सा आवे तो मैं खेतों के ऊपर थूक दूं और खेवा तब तक तेरे को सीढ़ गिराऊं, तो बाबा ये परेशान कर दो बाबा। मेरे गुस्सा शांत कैसे हो बाबा, बता दो बाबा। मूर्ख बालक, तूने फिर से सवाल पूछ लिया गंदा। लेकिन अगर मैं जवाब दे नहीं लग गया हूँ तो जवाब आज दे के रहूंगा। चाहे तू कैसे भी सवाल पूछ, मैं आज जवाब दे के ही रहूंगा। तू थूका क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू कुत्ते की तरह काटता क्यों है ये मुझे जरूर पता है। क्योंकि तुझे कुत्ते ने काटा होगा तो तुझे कुत्ते के गुण चले गए होंगे, इसलिए तू कुत्ते की तरह काटता है। और थूकता क्यों है? क्योंकि कुत्ता राड छोड़ता है तो वो गुण भी तुझ में चले गए, इसलिए तू कुत्ते की तरह काटता है, कुत्ते की तरह राड छोड़ता है। और तू क्या छोड़ता है ये तो मुझे पता नहीं बच्चे। बाबा मेरा छठा सवाल बाबा, देखो जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे इतनी भयंकर लेटरिन लगती है कि मैं कंट्रोल नहीं करता बाबा, कंट्रोल नहीं कर पाता बाबा। कभी कभी तो बाबा कच्चे में निकल जाती है बाबा, बस इसका और उपाय बता दो बाबा। मूर्ख बालक, तूने आज इस गंदे सवाल को पूछकर हमारे पूरे आश्रम को गंदा कर दिया है। लेकिन जब भी मैं इसका जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा हक बनता है तुझे जवाब देने का। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब शाम को खाना खाते हो, है ना, शाम को खाना खाते हो तो जब वो ज्यादा प्रेशर बनता है सुबह, इसलिए क्योंकि आप शाम को ज्यादा खाना खाते हो। ज्यादा खाना मत खाया करो तो आपको प्रेशर नहीं लगेगा। खूब 9-10 बजे लेटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई पेंट में नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप शाम को ज्यादा खाना खाओगे तो पेंट में भी आएंगे और सब चीज करोगे। बाबा मेरा सातवां सवाल बाबा, ऐसी क्या चीज है जिसे आगे से तो भगवान ने बनाया है और पीछे से हम जैसे इंसान ने बनाया है? अब इस सवाल को बताओ अगर आप में दिमाग है। बच्चे सोच के बताता हूँ, लेकिन तू ऐसा सवाल मत पूछा करो जिसमें बाबा भी अटक जाए बच्चे। लेकिन मैं सोच के बताता हूँ। चलो बताने कैसा वाला दिमाग तो लगाना पड़ेगा। बेटा ऐसी चीज है जो आगे से तो भगवान ने बनाई है, पीछे से आदमियों ने। बाबा मुझे लगता है आप में दिमाग नहीं है। आप बताओ ना, अगर आपको पता है तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने वाला सवाल है बेटा। मैंने ऐसा उत्तर ढूंढ लिया है। ये उत्तर हो सकता है शायद गोबर। नहीं बाबा। क्या है बाबा? मुझे तो लगता तो तुम्हारा चेला पागल है, मुझे लगता तुम भी पागल हो बाबा। तुम्हें इसे हल्का सा उत्तर नहीं पता इसका। बाबा तुम कैसे बन गए बाबा? तुम्हें इतना सा भी दिमाग नहीं है। इस चेले से पूछ लो अगर इसको पता हो तो। मूर्ख बालक, तूने आज बाबा का अपमानित किया है तो आज बाबा जादू शक्तियों से बताएगा इसका क्या उत्तर हो सकता है। बैलगाड़ी। बाबा कैसे? बैल भगवान ने बनाया बेटा और गाड़ी इंसानों ने बनाया। बाबा बाबा पर दिमाग तो है बाबा। खैर बाबा मेरा 8वां सवाल, लेकिन बाबा जब किसी की भी शादी होती है तो उसमें जूते ही क्यों चुराए जाते हैं? गहना क्यों नहीं चुराते हैं? पैसा क्यों नहीं चुराते हैं? कपड़ा क्यों नहीं चुराते हैं? जूतों में क्या है ऐसा, ये बताओ बस। बालक, ये एक रस्म है जो हर साली को निभानी पड़ती है। अपने जीजू के जूते छुपाकर वो रस्म निभाई जाती है और जीजू उसे पैसे देते हैं उसके बदले में, जूते छुपाने के बदले में। बाबा
बाबा मैं भी घर जाकर एक रस्म निभाना चाहता हूँ बाबा। मैं भी घर जाकर पापा की जूते छुपा दूंगा। तो पापा मुझे क्या पैसे देंगे? बेटा, अगर तुम अपने पापा के जूते छुपाओगे तो तुम्हें पैसे नहीं, बेटा एक लाठी पलने वाली है, तो उससे बहुत दूर बच के रहना, बहुत दूर चल जाना, और जूते छुपाने की बिल्कुल गलती मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगा बच्चे, अनर्थ। सॉरी बाबा, अब मैं जूते नहीं छुपाऊंगा। तो बाबा मेरा लास्ट और नवा सवाल, बाबा नवा सवाल ये है कि आपका चेला ये नहीं तो मुझे पसंद है और नहीं ये पूरे गांव वालों को पसंद है, लेकिन आपने फिर भी इसको क्यों रखा आपका चेला? आप इसे भाग क्यों नहीं देते? बेटा वो तो मुझे ही पता है कि मेरे चेलों को पता है, क्योंकि वो मुझे टेम टेम पे देता रहता है खाने की चीज। बेटा खाने की चीज नहीं देता मुझे, टेम टेम पे देता है ना, तो इसलिए मुझे तुम पसंद हो बेटा, इसलिए गाँव वालों को पसंद नहीं है, क्योंकि वो मुझे टेम टेम पे देता रहता है खाने की चीज। ठीक है बाबा, मुझे मेरे सारे सवालों को जवाब मिल चुका है। ठीक है बाबा, मैं घर जाता हूँ। प्रणाम बाबा। सदा सुखी रहो। हेलो गाइस, अगर आप हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहो, और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। और कपिल भाई बताओ वीडियो कैसे लगी आपको? अच्छी अच्छी या बहुत अच्छी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। हंसते भाई, वो मालिक हाँ। मियाऊ गो गो गो।